किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल बागेश्वर धाम सरकार को। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसके बाद आप आ जाओ। हाँ हाँ, नहीं वो ठाकुर जी लिए जो आ रहे हैं, आप बैठ जाइए। आओ। साथ में अगर कोई हो तो भाई आ जाओ। फोटो में हम साजे आ रहे हैं, आ जाइए थोड़ा जल्दी। हाँ साजे मतलब कहा अच्छो। हमारी भाषा तनक बुंदेलखंडी है, वह हम छोड़ नहीं सकी तक ऐसे हमें और बनता ही नहीं आ कछु। आजाद समझ में तो आजाद शर्मा जी, भाषा समझ आ जाती। ठठरी बरे जाना नहीं जाना, हमारे बुंदेलखंड का प्रिय शब्द है ठठरी। वाह, खुश रहो भाई। कहाँ से आए हो? माइक लीजिए पहले। बस 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 बहन, आप तो ठाकुर जी लिए। लाओ ठाकुर जी को हम पहले प्रणाम कर लें। जय हो भगवान, जय हो भगवान, जय हो। तारियो ही पागल हैं। बोल बाके बिहारी लाल की ये आपके भगवान हैं ना भैया। कहाँ से आए हैं? बरेली। बरेली से। माइक नज़दीक कर लो। बरेली से आए हैं। पहली बार आए? जी। पहले कहीं दरबार में गए? नहीं, पहली बार। अच्छा, तो क्या आप मानते हैं कोई पहले से लिख कर के रख दे या बिल्कुल बता दे कि आप ये पूछने आए? बालाजी महाराज बता सकते हैं बस। वाह वाह, आजकल लोग भी समझदार हो गए। पहले आया करते थे कि हम नहीं मानते, अब लोग ना जब डेकाडॉन को मिल गओ सो अब समझ में हम लोगों के भैया बालाजी कर सकत कृपा। बोली बालाजी सरकार की, हनुमान जी महाराज की। बोलो भाई, पूछो। संतान के लिए और कोई बात? आओ नज़दीक। आर्थिक विकास रुक रहा, रुकावटें हैं, काम धाम में स्वास्थ्य ठीक नहीं, दरबार में संतान की अर्जी लेकर आए, वैज्ञानिक पद्धति से मनोरथ पूर्ण होगा, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, हनुमान जी महाराज की। योग वैसे आपका 2 वर्ष बाद बन रहा है, डॉक्टरी भाषा अनुसार मना हो गया है। डॉक्टर जी जी हाँ, डॉक्टरी भाषा अनुसार मना हो गया है। डॉक्टर की समझ में नहीं आ रहा है, सभी उपाय करवा लिए हैं आपने, फिर भी आराम नहीं लगा। फिर भी आपको वैज्ञानिक पद्धति का संरक्षण लेना है। हम विधि करेंगे, उपाय करेंगे, गोपाल सहस्त्रनाम का पाठ करना है। निश्चित रूप से संतति योग बनेगा बनेगा बनेगा, आशीर्वाद है। बोली सच्चे दरबार की, बागेश्वर धाम सरकार की। समय लेकर धाम जाएं, वहाँ पर इस विषय की चर्चा होगी कि क्या उपाय करना है, गोपाल सहस्त्रनाम के पाठ और क्या उपाय करना, दवा लेनी, वैज्ञानिक पद्धति में क्या करवाना है, जो भी होगा वो विवरण आपको धाम पर प्राप्त होगा। हम गुरु आज्ञा जब तक नहीं लेंगे तब तक आपको मार्गदर्शन नहीं देंगे इस विषय पे। जितना हमें आदेश आया हमने आपको बता दिया। मंत्र का जाप करना। तबीयत दोनों की खराब रहती है, पत्नी को अत्यधिक पीड़ा बनती है, शरीर जकड़ता है, पेट में दर्द रहता है, असहनीय पीड़ा होती, सिर भी चढ़ता है। आराम लगेगा, कृपा होगी। पहले इनको माइग्रेन की दिक्कत बनी थी, नस में दिक्कत बनी थी, अब वो पूर्णतया ठीक है। फिर भी एक न एक अंगों में दर्द बना रहता है। कारण आप जिस स्थान पर वर्तमान में निवास कर रहे हो, एक पूर्व में भी स्थान था आपका। जी जी। पूर्व में आप छोड़कर आए हैं, उस स्थान का दोष लगा हुआ है, उस स्थान के दोष के कारण दिक्कत है, इसलिए शारीरिक पीड़ा है। मसान विद्या है, मसान विद्या ही परेशान कर रही है। मसान विद्या रात्रि में स्वप्न में बालक बन करके दिखता है, जी गुरुजी। ठीक है, और कभी कभी नाग बन करके घर पे आता है। जी जी। ये लक्षण है। जी जी। ये तो हम बता रहे हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नाग है। यानी स्नेक, सांप। बिल्कुल सही है। हाँ, और वो काटने के लिए इसलिए दौड़ता क्योंकि वो मसान है, अब वो परेशान कर रहा। घर पर आपको हवन पद्धति करवानी है, वो विधि हमारे गुरुदेव भगवान जो प्रेरणा देंगे हम बता देंगे। योग ब्राह्मण बुला के आप करवाइए, नियम का पालन करें, बागेश्वर बालाजी कृपा करेंगे। आशीर्वाद है। जो आपका अभी का मकान है वो इलेक्ट्रिक पोल के पास में बना हुआ है। जी जी।
इलेक्ट्रिक पोल निकलते ही है, बाएं अंग में 4 मकान छोड़ करके कुलिया गई, गली गई हुई है। आपने मकान में अंदर प्रवेश करते ही एक संत भगवान का चित्र लगा रखा, वैसे देवी को स्थान आपने घर पर दे रखा है। यही है, अलमारी में भगवती विराजमान है, उन्हें भी हम देखे आए, तुम्हारा मकान भी देख लो। आशीर्वाद बोल सच्चे दरबार की जय। पागल तो नहीं बन गए, मूर्ख तो नहीं बन गए, झूठी हाँ तो नहीं कहती? ना ना बिल्कुल नहीं। अच्छा जाओ, कर जाओ, तुम्हारे घरे उजियारो हो। बोल बागेश्वर धाम की। ये अद्भुतता का विषय है कि कोई यहाँ बैठा हो, वहाँ कैसे पहुँच गया। अब जो हनुमान जी जाने हो, तुम जानो, लगाओ बुद्धि सारे। हाओ अरे लड़का, मैंने कहूँ पेन डाल दो, मिल बस एक आध 2 अर्जी और कल लगा भी हैं ज़्यादा, जितनी ज़्यादा बने सो काल लगा भी। और कैसे कथा भी तो करने भैया, संस्कार पे लाई बा चल रही, सो टाइम पे आऊँ, नहीं तभी जो है 10 लाख रुपया ले लें और का है। उनके तो 3 घंटा पूरे भाई, झंझट ख़त्म, उन्हें कोई मतलब नहीं। और हमारा बेचारा लड़का जो है मेहनत कर कर के, ये शर्मा जी का बालक एन मेहनत कर कर के हैरान है, दिन न रात कई 100 खूब मेहनत कर रहा हो, बेचारो लगो है। तो इसे जो है हम सोचे कि वो पूरा खर्चा ना है। अच्छा कथा में को आए, हाथ उठाइयो, झूठी ना बोलियो, स्वार्थी ना बनियो कि दरबार में चमत्कार भर हैं आ गए, कथा को कहा करने। हाँ ऐसा नहीं, कथा भी सुनो, आनंद लो, कथा का भी आनंद लो, दोनों हाथों की मुट्ठी बांधो। इसी के साथ दरबार ब्राह्म शेष चर्चा कल। दोनों हाथों की मुट्ठी बांधिए, कहो हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे गुरुदेव भगवान, हे गुरुदेव भगवान, हम पर कृपा करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हम पर अथवा हमारे घर में हमारे घर जो भी तंत्र बाधा, भूत बाधा, रोग, संकट, व्याधि हो, उसका हरण करो, उसका हरण करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपकी जय। हे बागेश्वर बालाजी, हे बागेश्वर बालाजी, हमारे मनोरथ पूर्ण करो, हमारे मनोरथ पूर्ण करो। हम आजीवन पर्यंत हम आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके चरणों से, आपके धाम से जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो, हमारी अर्जी स्वीकार करो। जिन भक्तों का पर्चा नहीं बन पाता है, अर्जी नहीं लग पाती है, वो अगर इस प्रयोग को करें, लहसुन प्याज बंद रखें, मांस मंदरा बंद रखें, मंगलवार की पेशी करना प्रारंभ करें, तो 100% बागेश्वर बालाजी की कृपा होती है, सन्यासी बाबा की कृपा होती है, अर्जी स्वीकार 100% हो जाती है। तो जिन भक्तों के पर्चा नहीं बन पाए हैं वो निराश ना हो, इस प्रयोग को अगर आप करें, और धाम पर नहीं भी जा पा रहे हैं तो घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप शुरू कर दें, मंगलवार को 5 आहुति प्रारंभ कर दें, और बीच बीच में 1 महीने में 2 महीने में मंगल की पेशी कर दें। धाम एक ऐसा है जहाँ स्वयंभू साक्षात हनुमान जी विराजमान हैं, और पूज्यपाद सन्यासी बाबा के पास 46,000 सेना है, जो आज के कलयुग जैसे युग में, भागते दौड़ते जीवन में, साइंस के ज़माने में बड़े बड़े बुद्धिमानों को अपनी कृपा से, चमत्कार से नतमस्तक किए हुए हैं। ऐसा दिव्य दरबार श्री बालाजी का है। तो जो नहीं भी जा पा रहे, पर्चा नहीं भी बन पा रहा, वो इस प्रयोग को करें। और जो धाम पर जा रहे, टोकन नहीं मिल पा रहा, तो अभी तो दरबार धाम पे बहुत कम लगना है, तो जहाँ कथाएँ चल रही हैं वहाँ भी आप पहुँच सकते, पर वहाँ पक्का नहीं है, तय नहीं है कि अर्जी लगेगी। वहाँ है हनुमान जी के ऊपर, तो आपकी इतनी क्षमता हो तो पहुँच सकते हैं, नहीं है क्षमता तो कोई दिक्कत नहीं, आप दरबार में धाम पर ही जाएं, महिमा धाम की है। जो भी प्रश्न लेकर बैठे थे, मन ही मन 3 बार अपने प्रश्न को दोहराएं। ओम ओम ओम। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो, हमारी अर्जी सुनो। अब अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी का सीधा उतारा सिर से 7 बार करना है। हाँ 7 बार करो करो करो।
ऐसा करने से आपके बॉडी की जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो सनई सनई खत्म हो जाती है। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करना है 7 बार ऐसे एंटी क्लॉक में, और इसे भी आप बागेश्वर बालाजी के चरणों की तरफ छोड़ दें। ऐसा करने से आपके चक्रीय विधान खुलता है, विवेक तीव्र होता है। इसके बाद दोनों हाथ उठाइए, बड़े भाव के साथ बोलिए, बागेश्वर धाम की जय हो, पूज्यपाद सदगुरु भगवान सन्यासी बाबा की जय हो, दिव्य दरबार की जय हो, गौ माता की जय हो, रामचरितमानस भगवान की जय हो, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो, अपने अपने मताई बाप की जय हो, छतारी नगर वासियों की जय हो, छतारी के सभी वासियों की जय हो, इस नगर वासियों की जय हो, कथा आयोजन के परिवारजनों की जय हो, कथा आयोजन करवाने वालों की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।